और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। चतरा से बड़ी खबर है जहां पर एक विधवा से गैंग रेप की घटना सामने आई है। चतरा में विधवा से गैंग रेप किया गया है। 4 युवकों ने हैवानियत की इस घटना को अंजाम दिया है। हंटरगंज थाना के कोबना गांव की घटना है। आपको बता दें कि महिला की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और सूर्यकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सूर्यकांत, क्या कुछ जानकारी है? जी, चतरा जो कि झारखंड बिहार के सीमा पर स्थित है, हंटरगंज थाना क्षेत्र, उससे कोबना गांव में एक अमानवीय घटना सामने आई है। घटना देर रात की बताई जा रही है, जहां गांव के ही 4 युवकों ने पहले एक महिला का अपहरण किया, उसके बाद सामूहिक दुष्कर्म किया और उस इतने में भी जब हैवानों की मनसा पूरी नहीं हुई तो उन लोगों ने उस वृद्ध महिला के गुप्तांग में एक स्टील का गिलास डाल दिया। और इस पूरे मामले के प्रकाश में आने के बाद जो जिले के पुलिस कप्तान है ऋषभ झा और एसडीपीओ अविनाश कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंच के और घायल महिला को पहले उपचार के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र में भर्ती कराया है और उसके बाद वहां पूरे मामले की पड़ताल में जुट गई है। इस मामले में अभी हालांकि पुलिस के कोई भी पदाधिकारी कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि पहले जांच की जाएगी, उसके बाद हर हाल में दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ी अपडेट ये है कि इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को, घटना कारित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इस घटना में जो 4 आरोपी बनाए गए हैं उसमें जीजा साला के अलावा गांव के ही 2 अन्य आरोपी हैं। जी चलिए सूर्यकांत, नजर बनाए रखिए इस हैवानियत भरी घटना की। लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और अगली बड़ी खबर रांची से है, जहां 8 जिलों से आए टाना भगत आंदोलन पर उतर आए हैं। रांची में टाना भक्तों ने मुख्यमंत्री से मिलकर सीएनटी एक्ट के तहत मिलने वाले हक और अधिकारों की मांग रखने की कोशिश की। इसके लिए वे मुरहाबादी मैदान भी पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने इन्हें राजभवन की तरफ मोड़ दिया। इससे टाना भगत नाराज दिखे। टाना भगत का कहना था कि वे शांतिपूर्ण तरीके से सीएम से मुलाकात कर अपनी बात रखने आए हैं, लेकिन प्रशासन उन्हें सीएम से मिलने नहीं दे रहा है। पुलिस प्रशासन से नाराज टाना भगत बीच सड़क पर ही बैठ गए, जिससे आवागमन भी बाधित हो गया। टाना भगत ने सीएम से मुलाकात को लेकर 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की सूची प्रशासन को सौंपी है। टाना भगत को उम्मीद है कि सीएम से मुलाकात के बाद उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल होगी। से मिलना चाह रहे हैं हम लोग, जितना भी आए हैं हर जिला से। सभी टाना भगत का उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री से हम लोग को मिलना है। हम लोग को क्या मांग क्या है? हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे। सब कुछ ज्ञापन उसी को सौंपा हुआ है, उसको हर कुछ मालूम है। हम लोग को फ्रीडम रसीद के लिए ऑर्डर हो गया था, वही चीज के लिए हम लोग मुख्यमंत्री जगह ज्ञापन भी हम लोग सौंपे हुए हैं। इसीलिए हम लोग जा रहे हैं मुख्यमंत्री जगह तो लाया राज्यपाल का भवन में। यहाँ रैली के लिए कहा लोग ठाक के हम लोग को यहाँ बैठा रहे। कैसे हम लोग रैली में बैठेंगे? जमीन का माने फ्रीडम रसीद के लिए ऑनलाइन होने के लिए नहीं कर रहा है, ये लोग अधूरा कर रहा है। और हमारे साथ ओम प्रकाश जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। ओम प्रकाश, क्या कुछ मांग है टाना भगत की और क्या मुख्यमंत्री मुलाकात कर सकते हैं इनसे? जी अलीम, बता दें कि इनकी जो मुख्य मांगे हैं वो छोटा नागपुर जो टेनेंसी एक्ट है 1947 का, उसमें जो हक और अधिकार जो इन स्वतंत्रता सेनानियों को मिले हुए हैं उसी के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ये जो है वो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा भी इस पर मुहर लग चुकी है। संविधान में भी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सारी कुछ चीजें हैं, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा अब तक इस पर कोई भी सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है, जिस वजह से आज ये आंदोलन को मजबूर है। पिछले दिनों भी हमने देखा था कि टोरी जो रेलवे फाटक है वहां पर इन लोगों ने रेलवे पटरी पर बैठकर अपने आंदोलन
किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद इन्होंने अपने आंदोलन को खत्म किया था। पिछली बार आश्वासन मिला था, लेकिन इस बार ये आश्वासन मानने को तैयार नहीं है। ये कुछ ठोस पहल चाहते हैं और इसी की मांग को लेकर वो रांची पहुंचे हैं। फिलहाल इनके 8 जिलों से आए इन प्रतिनिधि मंडल से हर जिले से 2-2 लोगों को चुना गया इस प्रतिनिधि मंडल में, और 16 सदस्यीय टीम जो है वो मुख्यमंत्री से मिलने के लिए झारखंड प्रोजेक्ट भवन पहुंची है। और फिलहाल थोड़ी देर में मुख्यमंत्री से मुलाकात होने के बाद पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा कि इनकी आगे की रणनीति क्या होती है। क्या ये सरकार के मिले आश्वासन या फिर कोई ठोस पहल जो इसकी मांग ये कर रहे थे वो मिल पाती है कि नहीं? मुख्यमंत्री से मिलना इनका शेड्यूल्ड हो चुका है जी। जैसा कि अभी अधिकारियों के द्वारा ही बताया गया था कि मुख्यमंत्री के द्वारा इन्हें समय दिया गया है और इसी के परिदृश्य में इन्हें झारखंड मंत्रालय ले जाया गया है। तो जिस तरह से अधिकारियों ने बताया तो उसके अनुसार मुख्यमंत्री से इनका शेड्यूल फिक्स है और फिलहाल मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए ये प्रतिनिधि मंडल गया हुआ है। जी ओम प्रकाश, क्या टाना भगत से आपकी बात हुई है? आगे उनकी क्या कुछ रणनीति होगी? मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जा चुका है पहले ही, जैसा कि हम सुन रहे थे। कुछ टाना भगत कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को मालूम है कि उनके क्या कुछ मांगे हैं, तो क्या आगे रणनीति होगी अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो? जी, इस विषय पर जब हमने टाना भगतों से बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाती है, जब तक उनसे वार्ता नहीं हो पाती है, उससे पहले वो अपनी आगे की रणनीतियों को मीडिया के सामने या फिर किसी के सामने सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद ही सारी चीजें स्पष्ट रूप से सामने आ पाएंगी कि इनका आंदोलन किस ओर जा रहा है या फिर ये अपने जो सरकार के द्वारा जो भी वार्ता होती है उससे ये संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं। ये फिलहाल वार्ता तक इंतजार करना होगा। चलिए, नजर बनाए रखिए ओम प्रकाश, हम आपसे आगे फिर जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से जुड़े जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने झारखंड सरकार और जेल प्रबंधन से एसओपी तलब की। वहीं कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है। लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता और फिलहाल रांची के रिम्स में उनका इलाज चल रहा है। कोर्ट ने लालू यादव को रिम्स से केली बंगला और वहां से वापस रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किए जाने की पूरी सूचना मांगी है। दरअसल हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में राज्य सरकार पर लालू यादव को विशेष छूट प्रदान करने का आरोप लगाया गया है। इनमें कहा गया है कि लालू यादव चारा घोटाले में सजा याफ्ता हैं, लेकिन उन्हें रिम्स के वार्ड से हटाकर केली बंगला भेजा गया, जहां उनसे राजद कार्यकर्ता बेरोक टोक मुलाकात करते रहे। खबरें और भी हैं, जल्द लौटते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले के आरोपी भैरव सिंह ने रांची कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस बीच रांची के सुखदेव नगर थाना प्रभारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे भैरव सिंह को धमकी दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब तक उन्होंने 50 लोगों का मर्डर किया है और भैरव सिंह के भी मर्डर की धमकी दे रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। वहीं रांची के सिटी एसपी ने जब इस वायरल ऑडियो को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने ऐसी किसी भी वायरल ऑडियो की जानकारी होने से इनकार कर दिया। हाँ सर, पूरा जश्न मना रहे हैं। हम ही को पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, पूरा जश्न मनाइए, फिर मौका नहीं मिलेगा। तो लग रहा है सर कि हम जश्न मना रहे होंगे। सिंह कह दीजिएगा कि नहीं जानता, बस सारा हिंदूगिरी हम भुलवाएंगे। हम अभी तक नहीं जानता हमको ना। सुनिए लग रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, एक चीज बताइए। रखिएगा, भैरव सिंह को कह देते हैं, भैरव सिंह को कभी नहीं जानता है ना। 50 आदमी को हम मारे होंगे, 50 लाश मिलेगा भैरव सिंह का, याद रखेगा भैरव सिंह। सुनिए सर, मत बकिए, समझे ना, हम आपको जब अपना बड़ा भाई मानते हैं तो भाई टाइप का बात कर रहे हैं। चलिए जो होना था तो हो ही गया, लेकिन भैरव सिंह को संवाद दे दीजिएगा कि लाश किसी दिन पक्का कर देंगे उसका। सर आप बकर कर रहे, समझ में आ रहा सर आपको? और उधर सीएम हेमंत सोरेन ने आज रांची में अपने आवास पर
वीर शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह की 163वीं शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे अमर शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के योगदान को याद किया। साथ ही कहा कि उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही कहा कि इन वीर सपूतों के आदर्श, समर्पण और दिखाए रास्तों पर चलकर ही सशक्त समाज, राज्य और देश का निर्माण किया जा सकता है। दो वीर शहीद जिनको हमारे रांची के और मांझी घाटी के एक पेड़ में फांसी दे दी गई थी, आज शेख भिखारी के साथ साथ टिकैत उमराव साहब का भी 163वें लगभग हो चुका है इनके शहादत का। इस बार भी मैं अपनी ओर से और झारखंड वासियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। रांची के राजकुमार और पुराने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों किसानी में जुटे हुए हैं। वे रांची में अपने फार्म हाउस पर सब्जियों के साथ साथ कई फल उपजा रहे हैं। धोनी ने अपने फार्म हाउस पर स्ट्रॉबेरी की भी खेती की है, जिसका वीडियो उन्होंने खुद ही इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं धोनी अपने फार्म हाउस के स्ट्रॉबेरी का आनंद भी लेते नजर आ रहे हैं। धोनी ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से धोनी अपने फार्म हाउस के स्ट्रॉबेरी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।